राधे राधे। जय श्री कृष्णा। आज हम महालक्ष्मी पूजन जो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ होता है और आश्विन की कृष्णाष्टमी तक चलता है, ये है महालक्ष्मी पूजन जो 16 दिन तक होता है। और इस व्रत के अंदर स्त्रियां कच्चे सूत के गंडे बनाती है जिसमें 16 धागे होते हैं और उसमें प्रतिदिन एक एक गांठ लगाती है और माता रानी की कथा सुनती है। पूजा करने का तरीका अथवा विधान: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनावे, फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाएं और आचमन कराकर फूल, दीप, चंदन आदि से माता जी की आरती करें। प्रसाद को आरती के बाद में वितरित कर दें। रात्रि के समय चंद्रोदय होने के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर उसके बाद में व्रत करने वालों को भोजन करना चाहिए। इस व्रत के करने से धन धान्य की वृद्धि होती है और सुख संपत्ति भी घर में आती है। अब सुनते हैं इसकी कहानी। एक समय महर्षि श्री व्यास जी हस्तिनापुर पधारे तो महाराज धृतराष्ट्र उनका आदर सत्कार कर राजमहल में ले गए। तब गांधारी व कुंती ने हाथ जोड़कर कहा, हे महामुनि, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आप हमको कोई ऐसा सबसे सरल व्रत व पूजन बताइए जिससे हमारी राज्य लक्ष्मी, सुख, पुत्र, पौत्र व परिवार सदा ही सुखी रहे। तब व्यास जी ने कहा, मैं आपको एक ऐसे व्रत का वर्णन करके बताता हूँ जिससे आपके घर में लक्ष्मी जी का निवास होगा और आपके परिवार में सुख वैभव में वृद्धि होगी। वह महालक्ष्मी जी का व्रत है जो हर साल आश्विन कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। फिर कहा, हे मुनि, इस व्रत की विधि हमें विस्तार से बताइए। कुंती ने और गांधारी ने कहा। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से शुरू होता है। इस दिन सुबह मन में व्रत का संकल्प लें, किसी पवित्र जलाशय, नदी, तालाब, कुआं, जल के स्नान वहाँ पर जाकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। फिर ताज़ा दूब से महालक्ष्मी जी को जल छिड़कर स्नान करावें। फिर 16 धागों का गंडा बनाकर प्रतिदिन एक एक गांठ लगाते जाएं। इसी प्रकार से 16 दिन तक 16 गांठ का गंडा तैयार कर आश्विन कृष्ण अष्टमी को व्रत करें। मंडप बनावे, उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। फिर उस प्रतिमा को पुष्प की माला पहनाएं। वह हाथी का भी पूजन करें। अनेकों प्रकार के पकवान माता रानी को नैवेद्य के रूप में समर्पित करें और इस प्रकार से श्रद्धा भाव से महालक्ष्मी का व्रत एवं पूजन करने से हमारे घर में सदैव राजलक्ष्मी सदा स्थिर बनी रहेगी। इस प्रकार से व्रत विधान कहकर व्यास जी अपने आश्रम को चले गए और उसी समय भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आई। राजघराने व नगर की सभी नारियां ने महालक्ष्मी व्रत का करना प्रारंभ किया। बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ इस व्रत में साथ देने लगी तथा कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करना प्रारंभ किया। इस तरह गांधारी व कुंती में कुछ मनमुटाव होने लगा। ऐसा होते होते जब व्रत का 16वां दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी का आया तो उस दिन प्रातः काल से ही नगर की सभी स्त्रियां उत्सव मनाना शुरू कर दिया और सभी नर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ आकर तरह तरह के राजलक्ष्मी, महालक्ष्मी के मंडप और मिट्टी के हाथी बनाने लगे। गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को बुलाने के लिए सेवक भेजे, परंतु माता कुंती को नहीं बुलाने भेजा। राजमहल में वाद्यों की ध्वनि गूंजने लगी। सारे हस्तिनापुर में खुशी मनाई जा रही थी। इधर माता कुंती ने अपना अपमान समझकर बहुत दुख हुआ और व्रत की तैयारी भी नहीं की। इतने में महाराज युधिष्ठिर आ गए। वो चारों भाई भीम, नकुल, सहदेव, पांचों पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को दुख में और उदास देखकर अर्जुन ने बोला, हे माता, आप इतनी दुखी क्यों हो रही हो? तब कुंती ने बोला, हे पुत्र, यह अति अपमान है, इससे बढ़कर और क्या दुख हो सकता है। आज हमारे नगर में महालक्ष्मी व्रत का उत्सव मनाया जा रहा है और इस उत्सव में राजरानी गांधारी के यहाँ समस्त नगर की स्त्रियां का सम्मान है को ससम्मान बुलाया गया है
और उस उत्सव में राजरानी गांधारी ने सभी को बुलाया, परंतु द्वेष के कारण, ईर्ष्या के कारण उसने मुझे अपमानित करने के लिए उत्सव में नहीं बुलाया है। अर्जुन ने कहा, अरे माता, क्या यह पूजा सिर्फ दुर्योधन के महल में हो सकती है, अपने यहाँ नहीं हो सकती क्या? परंतु वह साज सज्जा सामान इतनी जल्दी तैयारी कैसे करेंगे? क्योंकि गांधारी के तो 100 पुत्र थे, तो उन सभी ने मिलकर एक बहुत बड़ा विशाल सा हाथी तैयार कर दिया और उसको सजा दिया। वह सब तुमसे नहीं बनेगा, यह ऐसा कुंती उनको कहती है। उस उत्सव की तैयारी आज सुबह से ही हो रही है। अर्जुन बोले, हे माता, आप पूजन की तैयारी करो, सारे नगर को बुलावा भिजवा दो। मैं आपके पूजन के लिए इंद्रलोक से इंद्रदेव का जो ऐरावत हाथी है उसको मैं बुलाकर लाता हूँ। उधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। तब अर्जुन ने इंद्रदेव को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और उस पत्र को एक दिव्य बाण से बांधकर उसे देवलोक की सभा में भेज दिया। इंद्रदेव ने बाण से पत्र खोलकर देखा तो सारथी को तुरंत आज्ञा दी और ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर बाण के साथ हस्तिनापुर में उतार दो। तब महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजवाया और बाण मार्ग से हस्तिनापुर को चला। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के यहाँ कुंती के घर इंद्र का ऐरावत हाथी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतर रहा है और उसकी पूजा की जाएगी। इस समाचार को सुनते ही नगर के सभी नर नारी बालक वृद्ध सब भीड़ इकट्ठी हो गई। गांधारी के महल में भी हलचल मच गई। नगर की सारी स्त्रियां पूजन की थाली ले लेकर माता कुंती के भवन की ओर दौड़कर आने लगी। देखते ही देखते सारा भवन कुंती का पूरा नर नारियों से ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा देख करने के हेतु अनेक रंगों से चौक पुरवाकर उस रेशमी वस्त्र बिछवा दिए और हस्तिनापुर वासी उसके स्वागत की तैयारी में फूल मालाएं, अबीर, केसर हाथों में लिए लाइन से सब जने खड़े थे। इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से जैसे ही धरती पर उतरा, ऐरावत के दर्शन करने के लिए सारे नगर के नर नारियां जय जयकार लगाने शुरू कर दिया। जब शाम हुई, ऐरावत माता कुंती के चौक में आ गया। तब सब नर नारी ने पुष्प, माला, अबीर, केसर आदि चढ़ाकर उनका ऐरावत का स्वागत किया। पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रों द्वारा पूजन किया। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी पूजन का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से यमुना का जल उनको पिलाया गया। फिर तरह तरह के फूलों से ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा सरस्वती वाचन करके नारियों द्वारा 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया गया। ब्राह्मणों ने पकवान, मेवा, मिठाई आदि भोजन की व्यवस्था की। फिर कपड़े, द्रव्य, सुवर्ण, अन्न, आभूषण देकर सभी नारियों ने महालक्ष्मी पर पुष्पांजलि अर्पित की। तत्पश्चात पुरोहित द्वारा महालक्ष्मी जी का विसर्जन किया गया। अंत में नारियों ने ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेज दिया। महाराज सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, इस प्रकार जो स्त्री महालक्ष्मी का व्रत करती है उसका घर लक्ष्मी जी की कृपा से सदा धन धान्य व मांगलिक वस्तुओं से पूर्ण रहता है। ये थी महालक्ष्मी की कहानी। अगर आपको इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।